आइए, जहां से आप लोगों का पार्ट 2 है, अब वहीं से मैं क्लास आपका स्टार्ट करता हूं। आइए देखिएगा ध्यान से आप लोग। 21 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। जैसे कहता है कि एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़ गए हैं, तो अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई, आप एक चीज मुझे ये बताएंगे, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। आइए ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिन प्रश्नों का आप देखिए, यहां सड़े हुए खराब केले दिए जा रहे हैं, पर यहां अच्छे फल। आपसे पूछ क्या रहा, टारगेट मेरा ये होना चाहिए सवाल पर कि आपसे पूछ क्या रहा है, अच्छे फलों का प्रतिशत, यही पूछ रहा है। तो मुझे खराब फलों से क्या लेना देना, कोई लेना देना है नहीं। आइए देखिए, अच्छे फलों का हमको प्रतिशत पूछा है। आइए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से भैया। एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे हैं। ए भैया, अगर आपको मैं बोल दूं कि ये संतरा हो गया मेरे मित्र, ये संतरा हो गया और ये आपका केला हो गया। कितना संतरा आपने खरीदा था? 600 संतरे आपने खरीदे थे। केला कितना खरीदा था? 400 केले खरीदे थे। क्लियर है इतनी बात? आइए, बोलता उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़ गए। अगर 30% केले सड़ गए, 100% की कोई चीज है, अगर 30% केले सड़ गए तो सेब कितने हैं, अच्छे कितने हैं? 70%। इसका कितना परसेंट भैया? कि सर 70% हमारा अच्छा है। आइए, अब केला में कितना परसेंट? 18%। अगर केले में से 18% आपके सड़ गए तो अच्छे कितने हुए? 82%। कितने भैया? 82%। आइए, अगर 600 का 70% आप निकालोगे तो आप अलग से भी निकाल सकते हैं, या तो परसेंट का 2 जीरो, इसका 2 जीरो हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो 6 सत्ते 42, मतलब कितना आ जाएगा? 420। अब इसको हटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। क्लियर है मेरे भाई? ध्यान से सुनना आप। 600 संतरों में से 420 संतरे अच्छे हैं और 400 केले में से 328 केले अच्छे हैं। क्लियर है? अगर जिसको ये प्रॉब्लम होगी सर 420 और 328 आया कैसे, तो 600 का 70% निकाल लेगा, 400 का 82% निकाल लेगा, तो यही मान आएगा। क्लियर? आइए, टोटल कितने हुए? अगर आप इनका योग करोगे तो टोटल फल कितने हुए? 600 ये 400 ये, मतलब 1000 हो गए ना भैया। और अच्छे कितने आए, इनका भी योग कर लो। 420 और 328 मतलब कितने हो गए मेरे भैया? 700 और 20 20 40, 8 28, 748। कितने भैया? 748। कितने अच्छे फल निकले? 748। कितने में से? 1000 में से। ये जो अच्छे दिखे, आपको परसेंट में बताना है मेरे भाई, परसेंट में। अगर परसेंट में बताना है मेरे मित्र, तो आपको ये मान तो फिक्स रहता है। आप हाई स्कूल में देखे होंगे कि कितना नंबर आप पाते थे ऊपर और टोटल पूर्णांक नीचे। तो अच्छा फल जो पूछता है उसको कहां रखेंगे? ऊपर, 748। क्लियर? और जो टोटल मान कहां लिखेंगे? नीचे रख दिया। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 10 से भाग दोगे, एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो आ क्या जाएगा? 74.8। क्या ऑप्शन आया है? 74.8 आ गया ना? देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, सबको समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो फिर मैं आगे नेक्स्ट चलूं, आगे स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ए मित्र, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के थे, 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। देखिए लड़कियां कितनी फेल हुई? 315 लड़कियां क्या हो गई? अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हो गई।
अब आपसे पूछ क्या रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा मित्र, आप जरा मुझे ये बताइए, आपसे पूछ क्या रहा है, टारगेट क्या होना चाहिए कि सर मुझे फेल पूछ रहा है। तो जब आपसे फेल पूछ रहा है तो क्या मुझे 5% से कोई लेना देना है? मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? फेल परसेंट निकालना। आ जाइए समझिए, अगर किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भैया लड़के और लड़कियां ये टोटल है कितने? 100, और इनमें से लड़के देखो 100 का 55% आप निकालोगे तो होगा कितना मेरे भाई? 55 लड़के आ गए। तो अगर 100 टोटल है, 100 में टोटल लड़के और लड़कियां मिलाकर हैं तो 55 लड़के, तो लड़कियां कितनी? 45। क्लियर? अब मुझे फेल बताना है इनका, ये मुझे, क्योंकि टारगेट मेरा क्या है? फेल निकालने का। आइए ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बताइए मेरे भैया 60% लड़के और 75% लड़कियां पास हुई, तो लड़के कितने पास हुए? 60%। अगर 100% में 60% पास है तो फेल कितने? 40%। क्लियर? और आओ, लड़कियां कितनी पास है? 75%, तो फेल कितनी? 25%। क्लियर है? क्लियर है मेरे भैया? आइए, अगर 55 का आप 40% निकालोगे तो कितना आएगा? 22। कितना? 22। अब देखो 45 का 25%, 25% का अर्थ होता है 1/4। देखो 25% का अर्थ निकालोगे तो 25% मतलब 1/4। तो 45 का 1/4 मतलब कितना आ जाएगा? 45/4। क्लियर? अब ये किसकी बात की गई है? ये मैं क्या निकाला हूं? फेल निकाला हूं। क्या निकाला हूं? फेल। ये मेरे भाई आपके अनुसार 45/4 लड़कियां फेल हैं, पर रियल में हमारा प्रश्न कितना बताया? 315। तो क्या कंपेयर कर दो? आइए उठा के, 45/4 बराबर कितना? 315। तो मुझे एक का मान निकालना है। तो जब एक का मान निकालूंगा तो जो ये 315 है मेरे भाई, ये 45/4 जब उधर जाएगा तो 4 जो हर में है वो अंश में होगा, जो अंश में वो हर में। जो 45/4 है उधर जाते कितना हो जाएगा? 4/45। क्लियर है मेरे भाई? अगर एक का मान इतना है तो आपसे पूछा है कि 22 का मान मुझे बताना है, तो 22 का गुना कर दीजिए। लड़के हैं कितने? फेल 22, इन्हीं की संख्या पूछा। आओ 22 का गुना कर दो। क्लियर है मेरे भाई? आइए काट दीजिए। अगर आप काटोगे तो आप देखोगे कि सर क्या उत्तर हमारा आएगा। तो आप काट दोगे मेरे भाई, 45 से काटो, 5 9 से काट दो, 9 25 45, 9 से काटो, 9 3 27, बचा कितना? 3। बचा कितना? 3 4 4 9 25 45, 5 से काटोगे 7 बार गया, 7 चौक 28 और गुना 22, 7 चौक 28, 8 दूनी 16। इकाई अंक अगर मैं चेक करूं तो किसका आ गया? इन्हीं लोगों का। पर आपका उत्तर अगर आएगा तो आपका उत्तर दोगे मेरे भाई 28 गुने 22। उत्तर देखो दोगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा उत्तर? 28 गुने 22 आप करोगे तो 616। कितना आ जाएगा? 616 उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? आप गुना करके चेक भी कर सकते हो मेरे भाई। क्लियर है मेरे मित्र? सभी विद्यार्थियों को आइए मैं आगे चलूं मेरे भैया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना, फिर मैं आगे चलूं। ले लिए होंगे आप लोग, आ जाइए। ध्यान से सुनना। किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए थे। यदि 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, ये जो 20% फेल हुए हैं, ये 20% किससे फेल हुए? X से, X वाले विद्यालय से। क्लियर? आइए, छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y में 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। अगर विद्यालय में
मान लीजिए विद्यालय एक्स में अगर 100 विद्यार्थी हैं तो उसका 130% अधिक किसमें, वाई में। क्लियर है इतनी बात। आइए, अधिक छात्र उपस्थित हुए हैं यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र पास हुए, उत्तीर्ण हुए। अगर 90% आपके पास हुए तो फेल कितने, 10%। तो विद्यालय वाई के अनुत्तीर्ण, मतलब जो विद्यालय वाई में जितने लोग फेल हैं उन छात्रों का प्रतिशत दशमलव के स्थान तक ज्ञात कीजिए। ये मेरे भैया आइए देखिएगा ध्यान से, ये विद्यालय एक्स है और ये विद्यालय वाई है। अगर मैंने देखो, अब किसको आप 100 मानोगे, जिसके पीछे तुलना शब्द लगा। क्लियर। आओ, तो हमने विद्यालय में क्या मान लिया, विद्यालय एक्स में कितने लड़के हैं, 100, और जो वाई है इनसे कितना अधिक है, 130%। 130%। ये मेरे भाई, अब परसेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता 100 पे। 100 है, 130 जोड़ा तो कितने हो गए, 230। क्लियर। अगर विद्यालय एक्स में 100 है तो वाई में कितने हैं, 230 है। ए भाई ध्यान से सुनना, अगर टोटल में देखूं तो दोनों विद्यालयों में मिलाकर टोटल बने कितने मेरे भाई, 330। क्लियर। आओ ध्यान से सुनना मेरे भैया सब लोग, एक्स प्लस वाई विद्यालय में अगर मैं देखूं तो टोटल है कितने, 330, पर उनमें से पास कितने हैं, 90%, तो फेल कितने हैं, 10%। इसी का कितना परसेंट, 10%, 10/100, मतलब कितने, 33 फेल है। कितने फेल है, 33 फेल है। आओ, विद्यालय एक्स में कितने फेल थे, 20%। आओ मेरे भैया, यक्स की टोटल संख्या है कितनी, 100, और उसका 20% आप निकालोगे तो कितना होगा, 100 से 100 कट गया, मतलब 20 लोग फेल हैं। दोनों विद्यालयों में अगर आप देखोगे तो मिला के 33 लोग फेल हैं, पर यक्स में कितने हैं, 20 लोग। तो बस घटा दीजिए मेरे भैया, आप घटा दोगे तो जब घटाओगे मेरे मित्र तो ये यक्स से यक्स कट जाएगा तो बचेगा वाई। तो वाई बराबर आया कितना, 13। भाई आपसे बोला है कि कितना परसेंट लोग फेल है, यही बोला है ना। ये भैया आप मुझे ये बताएंगे, परसेंट बताना है, तो परसेंट में ये वाली चीज तो फिक्स होती है कि नहीं होती है, और जो पूछता है वो कहां रखा जाता है, कितने लोग फेल है, 13 लोग, ये कहां रखा जाता है, ऊपर। कितने थे वाई विद्यालय में, 230, बस आप 0 से 0 कट गया, तो 130 में जब 23 से आप भाग दोगे तो आपका आता है 123। 30 में आप 23 से भाग दोगे तो लगभग 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 बार जब जाएगा तो देखो कौन सा ऑप्शन 5 से स्टार्ट है, 5.7%। देखिए आपको सोचना है मेरे भाई, एग्जाम में कैसे करना है, सवाल लगाना मायने नहीं रखता है, सवाल का अप्रोच करना मायने रखता है। क्लियर है मेरे भैया। आइए, तो आपने देखा, अगर जो पूरा काटेगा वो भी वो उत्तर देगा, पर वो ज्यादा समय लेगा। पर आप अगर तो जरा से भी सोचोगे, क्योंकि 4 ऑप्शन में आप गेस कर सकते हो, इतना माइंड डेवलप हो चुका है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। नेक्स्ट चले आगे। आइए, देखिए ये कैसा सवाल है, बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना। ये ऐसे सवाल है जो कॉन्सेप्ट के दार नहीं है। देखो एसएससी जीडी 17 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। क्लियर। आइए, यक्स और वाई दो ऐसी संख्या है कि यक्स के 3% और वाई के 2% का योग। देखो एक्स के 3%, वाई के 2% का योग, मैं लिख देता हूं जैसे बोला, एक्स के 3%, वाई के 2%। इधर थोड़ा सा लिख दो, मैं रुक जाइएगा भैया, आप लोग ध्यान से देखना, नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाई नहीं देगा। एक्स के 2% और वाई के, उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख दिया, इधर देखना। एक्स के 3% और वाई के 2% का योग, देखना
x के 2% और y के 6%, x के 2% और y के 6% के योग का कितना भाग भैया? 2/3 भाग हो गया भैया। के योग का 2/3 है, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे मेरे भैया? बराबर हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मेरे भैया? ध्यान से सुनिएगा मित्र। क्या इनका परसेंट कॉमन ले लूं? इनका परसेंट कॉमन ले लूं, और जब कॉमन ले लूंगा मेरे भैया तो इनका भी परसेंट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं इसी चीज को, यही परसेंट को खत्म कर देता हूं। ये लीजिए। क्लियर? बचा कितना? 3x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 6y इंटू 2/3। अब 3 का गुना इसमें हो जाएगा, 3 त्रिक का 9x और 3 दूना 6y बराबर 2 का गुना इसमें करिए 4x प्लस 6 दूनी 12y। क्लियर है? अब इसको आप इधर ले आएंगे, x को एक तरफ करेंगे, y को एक तरफ करिए। तो आप देखो 4x को जब आप इधर ले आओगे तो 9x में से 4x चला जाएगा तो बचेगा कितना? 5x बराबर। अब 12y इधर है, तो 6y जब उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 12y में से 6y गया तो कितना बचा भैया? 6y। क्लियर है कि नहीं क्लियर है मेरे भाई? इतनी बात क्लियर हो गई? कहीं कोई गलती तो नहीं है? नहीं। 2/3 पूछा, 2/3 हो गया। 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6। क्लियर? 2 दूना 4, 6 दूनी 12। इतनी बात क्लियर हो गया मेरे भैया? आइए अब x बटा में y 6/5। अब आपसे सवाल क्या पूछा पहले वो सुनो। आपने x y का मान तो निकाल दिया, x के 3 गुना, देखो x के 3 गुना और y के 2 गुने का मुझे अनुपात बताना। बस मान रख दीजिए। x के दर पे देखिए 3, x के दर पे मैंने 6 रख दिया और y के दर पे क्या रख दिया? 5 रख दिया। क्लियर? आप देखिए भाई मेरे, 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10। जब आप काटोगे तो 2 से काटोगे 9 बार जाएगा और 2 से काटोगे 5 बार जाएगा। क्लियर? 9:5। क्या ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन सी। क्लियर है भैया? आपने देखा, सवाल समझ में आया मित्र? आ जाइए नेक्स्ट चले। इधर देखिएगा, ए के 39%, बी के 42%, ए के 39% और बी के 42% का औसत ए और बी के अंतर के 3/5 भाग के बराबर है। तो बी ए का कितना परसेंट है? यहां मैं थोड़ा इस पे इसकी लाइन को मैं लिख देता हूं। देखो जब, एक मिनट, अब देखिएगा ध्यान से, ये लाइन आपसे पूछा है ना, इस लाइन के लिए मैंने शुरुआत में ही बताया कि जब जिसके पीछे से या का लगेगा वही कहां होगा मान? नीचे। अब देखो जैसे मान लीजिए आपको परसेंट निकालना है, ये लाइन लिख रहा हूं मैं। अब देखो ये परसेंट निकालना है, 100 तो सदैव फिक्स रहता है, जिसके पीछे से या का लगेगा वो मान कहां? नीचे। बाकी जो बचा मान कहां? ऊपर। मतलब आपको टारगेट होना चाहिए कि सर अगर मैं ए और बी निकाल लूं तो मेरा परसेंटेज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? क्लियर? आओ, ए के 39%, बी के 42% का औसत। ए मेरे भाई, अगर इस लाइन को आप पढ़ोगे तो आप जानोगे और समझोगे क्या कि सर औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। ए मेरे भाई, ए के 39%, ध्यान से देखिएगा, ए के 39%, बी के 42%,
बी के 42% औसत, औसत मतलब दो संख्या आपने जोड़ा, और जो औसत दो संख्या जोड़ा तो 2 से भाग दोगे, क्लियर, औसत बन गया। अब आगे क्या बोला, ए माइनस बी के अंतर, ए माइनस बी, ए माइनस बी के अंतर के 3/5, ए माइनस बी के अंतर का 3/5 भाग क्या है, बराबर है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको। आइए अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए मेरे भैया, अगर मैं आपसे कहूं ए माइनस बी के अंतर के 3/5वें भाग के बराबर है, आप ये बताइए क्या इसी परसेंट को मैं कॉमन ले लूं? देखिए ये परसेंट जो है जब मैं कॉमन ले लूंगा, जब मैं बाहर कर लूंगा, इसी चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अगर इनका मैं बाहर कर लूं तो आप लिखोगे कि सर मैं परसेंट तो लिख दिया, फिर 39 ए प्लस 42 बी बटा में 2 बराबर ए माइनस बी का 3/5। अब परसेंट हटाते ही यहां नीचे क्या लग जाएगा, 100। तो आप लिखोगे 39 ए 42 बी बटा में जब परसेंट हटाओगे तो नीचे 2 गुना परसेंट का मान होता है 1/100। क्लियर हो गया, क्लियर, बराबर ए माइनस बी 3/5। अब मेरे भाई अगर 5 से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। 20 दूना 40, और 40 का गुना 3 में करोगे तो 120। तो आप लिखोगे 39 ए प्लस 42 बी, 120 का गुना करोगे, देखो 20 दूना 40, 40 का गुना जब यहां करोगे तो 3 पहले से जमा है, तो 40 का 3 गुना मतलब 120, और 120 का अंदर गुना कर दीजिए 120 ए और 120 बी। क्लियर, अब देखो 120 ए है ना, 39 ए को उधर ले जाइए तो 120 में से 39 से घट जाएगा तो कितना मिलेगा, 81 ए। अब 42 बी, इसको 120 बी माइनस 120 बी को इधर ले आइए तो 42 बी में जोड़ते कितना हो जाएगा, 162 बी। काट दोगे कितनी बार गया, 2 बार चला गया। ए बटा बी बराबर 2/1। क्लियर है मेरे भाई, ए का मान आया 2, बी का मान आया 1, बस मान उठा के रख दीजिए मेरे भाई। क्या मैं इसी के दरिया पे अगर मैं रख दूं या मैं सॉल्व करूं तो बी का मान आया है 1, तो हमने परसेंट निकालना, बी का मान 1, ए का मान 2 गुने 100। काट दोगे तो कितना आ गया, 50%। कितना आ गया, दिख रहा है भैया, 50%। उत्तर कौन सा आपका सही जी, ऑप्शन डी। थोड़ा से बड़ा सवाल है तो भाई बोर्ड पर नहीं आ पाया। क्लियर हो गया मेरे भैया सबको, आइए क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलें भैया आगे, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए, आगे चलूं, चलिए देखिए एक चीज आप मुझे ये बताइए, यदि ए का 10% बी है, ए का 10% ए का 10% किसके बराबर है, ए के 10% के बराबर क्या दिया गया, बी। तो 20 का बी परसेंट कितना होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 20 का बी परसेंट कितना होगा। तो क्या इसी को मैं इस तरह नहीं लिख सकता, 20 का बी परसेंट क्या होगा, क्या मैं इसी को लिख सकता हूं ना कि 20% का बी लिख सकता हूं, कोई मान नहीं प्रभाव, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परसेंट अपने आप में एक अर्थ बनाता है। क्या इसी को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 20 गुने परसेंट गुने बी। क्लियर,
तो अगर आपने 20% देखा मतलब 1/5, कितना देखा? 1/5। आप बताइए, पहले से ऑलरेडी मुझे बी मिला हुआ, बी मेरे पास है, इसमें मुझे 20% जोड़ना है, तो मैं कैसे क्या कर दूं? अगर मैं 20% मुझे जोड़ना है मेरे भाई, तो आपको कुछ करना नहीं है। तो क्या मैं दोनों पक्ष में 1/5 से गुना कर दूं? कर दिया, तो 5 दूनी 10, मतलब ए का 2% बराबर बी। 1/5 का अर्थ होता है परसेंट में 20%, कितना? 20%। क्या यही तो आपसे पूछा कि 20%, देखो ये बात तीनों मैंने एक ही बात लिखा कि 20 का B% कह लो, चाहे 20% का बी कह लो, चाहे 20% गुणे परसेंट गुणे बी कह लो, तीनों बात एक है। क्या इसका उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? तो इसका उत्तर कितना आया? ए का 2%, ए का 2%। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी। क्लियर है मेरे भाई? आगे चलूं? चलिए, अब ये आपको क्लियर हो गया। 27 नंबर चल रहा हूं मैं, नेक्स्ट। देखिएगा 27 नंबर क्या बोलता है मेरे भैया। यदि x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, कितना कम है? मैंने एक दिन आपको शुरुआत में ही बताया था समीकरण, इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियोज में यह बताया कि जिसमें से, जिसके पीछे से लगा है उसी में 40 कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए x का 25%, x का 25%, x प्लस 60 के, क्या बोला है? 30%, x प्लस 60 के 30%। क्लियर है? x प्लस 60 के 30% से 40 कम है। अब आपको दिक्कत होगी कि 40 इसमें घटाऊं कि इसमें घटाऊं, तो जिसके पीछे में लगा है उसी को घटा दो बस। मैंने सिखाया था आपको, 40 कम है और ये दोनों घटना आपस में बराबर हो जाए। क्लियर है मेरे भाई? आओ, क्या जब मैं x का 25% लिख सकता हूं, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि 25% x, 30% x, और 60 का जब आप 30% निकालोगे तो देखो क्या होता है। 60 का 30% निकालोगे तो 2 0 2 6 3 18 आया, 18। तो जब 60 का 30% निकालोगे मेरे भैया तो क्या आ गया? तो 60 का जब 30% निकालोगे तो मैंने निकाल दिया 18 माइनस 40। अब 30% को इधर ले आओ, देखो ध्यान से। तो 25% एक्स में से जब आपका 30% घटाओगे तो -5% एक्स बचेगा, -5% एक्स बचेगा। 18 में से 40 घटा दोगे तो माइनस का 22 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अभी ध्यान से सुनना मेरे भाई, आपसे बोलता है अब यक्स कितना बच गया आपका? 22। आओ, तो 5% मतलब 1/20, तो यक्स बराबर ये हो जाएगा कि जो 5% है तो 22 नीचे आ जाएगा। तो आपका जो 5% है, क्या इसी 5% को मैं 5/100 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। जब लिख सकता हूं मेरे भैया, देखिए ध्यान से सुनना, तो मैं 100 ऊपर ले गया, या आप लिख दो 5% का अर्थ 1/20 लिख सकता हूं, और 20 का गुना कर दो। देखिए, देखिएगा ध्यान से आप लोग। क्लियर? अब 5% के दर पे मैंने लिख दिया 1/20, 1/20 का गुना कर दूं डायरेक्ट। चलो इधर देखो कितना हो गया मेरे भाई, 22 गुने 20, 22 दूना 44, मतलब 440। क्लियर है मेरे भाई? अभी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। x माइनस 40 का 35% 120 से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यही पूछा है मेरे भाई। अब मुझे अधिकता निकालनी है मेरे मित्र। आइए मैं थोड़ा सा इधर देखता हूं। x माइनस, बोलता है कि x माइनस 40 का 35%, 35 बटा में 100, वो 120 से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया? 120 से कितना अधिक है, यही पूछता है, ये कितना अधिक है। तो भाई आप x का मान निकाले कितने? 440, उठा के रख दीजिए।
440 माइनस 40 का 35%। जब आप निकालोगे तो 440 में 40 जाएगा, 400 400 से 2 जीरो कट गया, मतलब 35 चौक का कितना हो जाएगा 140, 5 चौक 20, 2 5 4 3 12 3 140, 35 चौक का कितना हो जाएगा 140। कितना आ गया 140। अब 120 की कोई सामान है 140 में बेचोगे तो कितना का मुनाफा आपने कमाया? आपने जो मुनाफा कमाया वो 20 का मुनाफा कमाया। कितने का? कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। तो परसेंट में आ जाइए मेरे भाई, सबको सिखाया हूं कि ये मान फिक्स होता है। कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। कितने पे? 120 पर। 120 से काटोगे तो 6 बार, और 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। क्लियर? 16 सही 2/3%। क्या ऑप्शन में है 16 सही 2/3%? हाँ सर है। क्लियर है मेरे भैया? समझ में आया कि नहीं मित्र? आगे चलो, नोट डाउन कर लीजिए अपना। 28 नंबर आ जाइए। देखिए बोला है कि आपसे यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है तो ए माइनस बी का कितना परसेंट? अरे मित्र मुझे नहीं पता है कि ए माइनस बी का कितना परसेंट। इस लाइन को आप देखिएगा, ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, यही बात बोला है। ये मेरे भैया ए माइनस बी का कितना प्रतिशत। अब आ जाइए, आपको निकालना है कि ए माइनस बी का कितना प्रतिशत। तो मुझे नहीं पता, मैंने लगा दिया एक्स प्रतिशत। कितना? एक्स प्रतिशत। ए माइनस बी का एक्स प्रतिशत किसके बराबर है? ए के। यही आपको निकालना है। ये मेरे भाई अगर आपको ये बात निकालनी है तो आपको भी पहली लाइन पढ़ना, ए के 15%, ए के 15%, बी के 45%। परसेंट से परसेंट कट गया, 15 तिया 45। तो ए बटा में बी को इधर ले आइए, और 3 बचा, यहां कुछ नहीं बचा, तब भी क्या लगेगा 1। क्लियर? अब कितना आ गया मेरे भाई? समझ में आया? ए का मान 3, बी का मान 1, मान उठा के रख दीजिए, काम खत्म। देखिए 3 इधर रख दूंगा और 1 इधर रख दूंगा, तो 3 माइनस 1 गुने एक्स बटा में 100 बराबर कितना आ गया 3। 3 में से 1 गया तो 2 गुना एक्स बटा में 100 बराबर 3। काट दोगे भैया 50 बार, अब 50 तिया 150। एक्स का मान कितना आ गया मेरे भाई? एक्स का मान आया 150। 150% आया मेरे भाई, 150%। 150%। क्लियर है? यही तो आपसे पूछा। नेक्स्ट चले मेरे भैया, आइए ध्यान से सुनिएगा। 29 नंबर, यदि 180 का x% x प्लस 350 से 25% कम है। ए भैया अगर मैं कहूं किसी से मैं 25% कम हूं तो हूं कितना? 75%। भैया हूं कितना? अगर मैं कहूं कि मैं आपसे 25% कम हूं तो मतलब इसका है कि मैं आपका 75% हूं। क्लियर? तो वही सवाल देखिए, ये कहता है कि यदि 180 का x%, यदि 180 का x% x प्लस 350 से x प्लस 350 से 25% कम है, मतलब ये वाला मान इस वाले मान से 25% कम है, तो है कितना? 75%। यही तो पूछा। देखिएगा 180 का x%, 180 का x%, और आगे क्या लिखा है? x प्लस 350 का कितना परसेंट? 25% कम है, तो है कितना? 75%। अगर भाई ये वाला मान इससे 25% कम है तो मतलब इस मान का है कितना? ये 75%। क्लियर हो गया? इतनी बात सबको समझ में आ गया मेरे भैया? ये मित्र क्यों ना मैं ऐसे क्यों करूं, तो जो 75% में लिखा हूं ऐसे लिख दूं ना, ए ऐसे लिखो 75%।
देखो ध्यान से सुनना, 75%। क्लियर है? ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? क्लियर? ए भाई, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया। आइए बात खत्म। आ गया 180x बराबर 75x प्लस 350 गुणे 75। अगर आप करते भी हो तो कितना आ गया मेरे भाई? गुना कर लो। 75 में 35 का गुना, 5 25, 2 5 37, 35 2 37, 3 15, 1 21 और 22, 5 7 5 12, 3 2 5 1 6, मतलब 26 25 और एक जीरो और आ गया। क्लियर? 26 25। क्लियर है कि नहीं क्लियर है मेरे मित्र? सबको इतनी बात? आ जाओ, ध्यान से समझना। 180x और 75x तो कुछ करना ही नहीं है यार, आप गुने ही मत करो। लो 350 गुने 75 मत करो। अब 75x को आप इधर ले आओ तो 180x में से अगर आप अपना 75x घटाओगे तो अगर 350 गुने 75। क्लियर? इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? और जब आ गया तो आप मुझे बताएंगे अगर कितना बचेगा। 180 में से आपका 75x घटेगा तो 105x। 105x बराबर कितना? 350 गुने 75। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 350 गुने 75 बटा में 105। क्लियर? क्लियर हो गया मेरे भाई? तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई। अगर आप देखोगे ए मित्र, काट दो, कितने से कट जाएगा? 5 से काट दो, 15 से काटो, 15 पचे 75, 15 सत्ते 105, 7 से काटोगे 5 बार, 5वां 25, मतलब कितना आ गया? 250, 250। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो यक्ष का मान निकला है। अभी आपसे पूछता क्या, वो देखिए। x प्लस 50 का 18%, x के 12% से कितना परसेंट अधिक है? ये मेरे भाई अब अभी मान रखो, अब तो जगह ही नहीं बची। अब क्या करूं मित्र? आओ इधर देखना क्या बोला है। x प्लस 50 के 18%, ध्यान से सुनना। दिख रहा है भैया सबको? x प्लस 50 के 18%, मतलब 18 बटा में 100। क्लियर? आइए ध्यान से सुनना मेरे भाई। x के 12%, बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भैया, पर थोड़ा से लग रहा होगा कि x के 12%। अब मान को रख दीजिए, अगर यहां 250 रखेंगे तो 300, और 300 में से ये कट जाएगा 18 54। क्लियर है? मैंने मान रख दिया, जगह है नहीं मेरे भाई, ध्यान सुनना। x के दर पे रख दो 250। अगर आप 250 रख दिए तो x का 250 का 12% अगर आप निकालोगे तो कितना होगा? चेक कर लो, इधर देख लो। x पे अगर आपने 250 रखा, इसका 12% निकालो तो 12 बटा 100, जीरो से जीरो कट गया। अभी देखिएगा 25 बरैया में कितना होगा मेरे भैया? 25 चौक का 100, 25 बरैया में 300, और 300 का मतलब एक जीरो कट जाएगा, मतलब 30। कितना आ गया? मतलब ये आ गया 30। अब कोई चीज अगर 30 से 54 हुआ तो अधिक कितना हुआ? ये भी तो बात आ गई। कितना अधिक हुआ? 24। अब 24 को परसेंट बताना है आपको, कितना अधिक है परसेंट में, कितना अधिक है ना? तो 24 अधिक है किस पे? 30 पे। तो 100 पर बताइए। जीरो से जीरो कट गया, 3 अट्ठे 24, मतलब कितना आया? 80%। 80% ऑप्शन में है? हाँ है। क्लियर? देखिए ये सवाल अपने आप में मायने रखता है मेरे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है ये सब। ये सब सवाल कैसे हैं? कैलकुलेटिव सवाल हैं। क्लियर है मेरे भैया? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कैसे हैं आप लोग? आप लोग सोचते होंगे कि सर इतना सीरियस होकर क्यों पढ़ाते हैं? ये मित्र, मेरा मेन फोकस क्या है? मेरा मेन फोकस है कि पढ़ाना, आपको पढ़ना है, बस
इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य ये है कि मैं पढ़ाऊं, आप लोग पढ़ के अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। बातें तो होती रहेंगी यार। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है मेरे भैया? चल स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए, मैं आगे चलता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भैया। नेक्स्ट चलूं आगे। आइए अब अगली टाइप की आपकी प्रश्न आ गई, कम और ज्यादा की बात करता जब। अब मैं एक चीज को लिख देता हूं, देखिएगा, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये बोलता है। देखो भाई, सवाल को दो तरीके से लगा सकते हो। अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन याद है तो देखो ध्यान से सुनना मेरे भैया, इस 40% का अर्थ, इधर देखना, इस 40% का अर्थ होता है 2/5। क्लियर? देखिए अभी हम 100 मान के करेंगे। कैसे मान के करेंगे? 100 कि मोहन की आय श्याम की आय से, देखो ये श्याम, ये मोहन। अब देखो आपको दिक्कत होती है कि सर मैं किसको किसको 100 मानूं, तो जिसके पीछे से लगेगा उसी को 100 मानना। से किसके पीछे लगा? श्याम के, तो हमने श्याम को क्या मान लिया? 100। और मोहन इससे कितना परसेंट अधिक है? ये कम अधिक है। कितना अधिक है? कि सर 40% अधिक है। अगर 100 में 40 जोड़े तो ये कितना हो गया? 140। काट दो मेरे भैया, 20 से काट दो, 20 से काटोगे 5 बार, 20 से काटोगे 7 बार। क्लियर है मेरे भाई? इतनी बात सबको समझ में आया? अब वही बात बोलता है कि श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये मेरे भाई, श्याम कितना कमा रहा है? 5 रुपए। मोहन कितना कमा रहा है? 7 रुपया। इस मोहन से कितना कम कमा रहा है? आप कहोगे सर 2 रुपया कम कमा रहा है। अब आपको परसेंट की बात मैंने समझाया था शुरुआत में, जो नई वीडियो देखे होंगे वो वीडियो देख लेंगे मेरे भाई। जो दोनों के बीच का गैप होता है वो कहां लिखा जाता है? ऊपर। अगर माइनस का गैप होता है तो बड़ा मान नीचे आता है, अगर प्लस का गैप होता है तो छोटा मान। अभी गैप किसका? माइनस का, तो बड़ा मान आपका नीचे आएगा। क्लियर है? अब देखिएगा 200, आप इसको लिखोगे कि सर 200 बटा में 7। ये मेरे भाई अगर आपको याद रहता है ना तो हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप कर लीजिए जिसको नहीं आता है। देखो 7 से आप जब काटोगे, क्योंकि 1/7 का अर्थ होता है 14 से 1/7%। सॉरी 14 से 1 आप बोलोगे ना कि सर हमारा यही होता है ना 14 से 1/7%। ये मेरे भैया, तो आप जब बोले उसको दुगना कर दोगे, 14 दूनी 28। आप नहीं कर पाते हो तो ऐसे कर लो, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 6 7 8 56, बचा कितना? 4। 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%। एक तरीका तो ये आपका 100 मानकर, एक तरीका है कि उसका भिन्न के मान से चलना है मुझे। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है मेरे भैया सबको? नेक्स्ट वही, कुछ करना नहीं, बस एक स्टेप केवल कम हो जाएगा। देखो वही मैं करता, देखो पहले 5 थे श्याम, अब 2 एक्स्ट्रा हो गए। कौन? मोहन। उसका 2 एक्स्ट्रा कमाने लगेगा तो 7। बात एक ही है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। क्लियर? आगे चलो मेरे भैया, स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए यदि x y से 40% कम है तो y x से कितना परसेंट अधिक है? यदि x y से 40%, देखो अभी इधर y दिया है और इधर x दिया है, ध्यान से समझना। किसके पीछे से लगा उसी को 100 मान लो, y के पीछे, तो हमने इसको 100 मान लिया। इससे x कितना अधिक है मेरे भाई? 40% कम है। कितना परसेंट कम है? अब की बार कम है, तो 100 में 40 कम हुआ तो है कितना? 60। क्लियर? अभी काट दो, 20 से काटोगे 5 बार, 20 से काटोगे 3 बार। क्लियर? अब देखो क्या पूछता है,
वाई एक्स से कितना अधिक है, जो वाई है वो एक्स से कितना अधिक है। देखो ये पूछ रहा है, अगर एक्स 3 रुपया कमा रहा है तो वाई 5 रुपया कमा रहा है, कितना अधिक है मेरे भाई? 2। कितना अधिक है? 2। क्लियर है मेरे भाई? आओ परसेंट में बताना है आपको, परसेंट में बताना, ये मान फिक्स रहता है। दोनों के बीच का गैप कहां? ऊपर। क्या है गैप? 2। अगर प्लस का गैप होगा तो छोटा मान की बड़ा मान? छोटा मान। तो 2/3 का अर्थ क्या होता है? 66 सही 2/3%। अगर 1/3 का मान होता है 33 से 1/3, उसी का डबल है तो 66 सही 2/3% आपका उत्तर। क्लियर है मेरे भैया? अब अगले दिन आपका नेक्स्ट यहीं से आपका स्टार्ट होगा 32 नंबर से क्वेश्चन से। ठीक है मेरे भैया? सभी प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद। आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा संदेश ये देना चाहता हूं। संदेश ये था कि दो चार दिन वीडियोज नहीं पढ़ पाया, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इश्यू हो जाने के कारण हमने 2-4 दिन वीडियो नहीं डाल पाया था। आज वो वीडियो आप लोगों का अब कंटिन्यू पड़ेगा। अब आप लोग भैया वीडियो देखिएगा। क्लियर? आइए सभी विद्यार्थियों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद।